आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और 15 जनवरी को जो आपके NMMS का जो पेपर होने वाला है, ठीक है, राजस्थान में, उसका ये पेपर है विज्ञान का। तो आइए देख लेते हैं कि विज्ञान के प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। और आपके एक तो आपके सामाजिक के पेपर आएगा, एक आपके विज्ञान के प्रश्न आएंगे, एक आपके गणित के प्रश्न आएंगे। ये आपके सेट में 3 विषय आएंगे। इसके अलावा मेट में आपके 90 प्रश्न मेंटल एबिलिटी के आएंगे। वो आपके अलग अलग जैसे टाइप के प्रश्न आएंगे, तो वो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये विज्ञान के हम प्रश्न देखेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। विज्ञान का पहला प्रश्न आपके ये है, और 7वीं और 8वीं क्लास की जो विज्ञान और गणित और सामाजिक के पेपर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भोजन में लोहे की कमी से जो एनीमिया रोग होता है, इसको हम अरक्तता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अरक्तता कहते हैं, एनीमिया होता है। अगला प्रश्न है कि मानव आहार नाल में कौन से भाग में मल का निर्माण होता है? तो मानव आहार नाल में जो मल का निर्माण होता है वो क्षुद्र आंत में, इनकी जो छोटी आंत होती है उसमें होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसमें मल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी पौधे की पत्ती की जालिका रूपी शिरा विन्यास हो, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी? तो रेशेदार होगी, मूसलामूल होगी, या फिर आपकी अपस्थानिक जड़ें होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिस पत्ती में जालिका रूपी शिरा होती है, विन्यास होता है, उसमें मूसलामूल होता है। अगला प्रश्न है कि अत्यधिक वसा के सेवन से हमारे धमनियों में एक रासायनिक पदार्थ जम जाता है, इनको संकीर्ण कर देता है, तो कौन करता है? वो कोलेस्ट्रॉल करता है। हमारी जो वसा होती है, अत्यधिक वसा होती है, उसमें के सेवन करने से धमनियों में एक रासायनिक पदार्थ जम जाता है, उसको संकीर्ण करने का काम कोलेस्ट्रॉल करता है। अगला प्रश्न है, नासिका, श्वास नली, फेफड़े, ये कौन से अंग की प्रणाली के भाग हैं? तो ये सभी आपके श्वसन तंत्र के भाग हैं। किसके भाग है? ये श्वसन तंत्र के भाग हैं। अगला प्रश्न है आपके छठा प्रश्न ये है कि उस धीमी प्रक्रिया का नाम क्या है जो मूल वनस्पति को कोयले में परिवर्तित करते हैं? तो उसको कार्बनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कार्बनीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टखने और कलाई की जोड़ों में, टखने और कलाई के जोड़ों को क्या कहते हैं? टखना और जो कलाई का जो जोड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हिंज संधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हिंज संधि, इसको कब्जा संधि भी कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि बीज ड्रिल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसको बीज बोने के लिए प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में इसको सीड ड्रिल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका का शक्तिग्रह या पावर हाउस किस श्वसन अंग को कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह कहते हैं। आप कमेंट करके बताने कि कोशिका की कौन से अंग को आत्मघाती थैली कहते हैं। कोशिका का आत्मघाती थैली या फिर सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपके, यदि मृदा के बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो यह किस प्रकार की मृदा होती है? चिकनी, दोमट, बलुई, या इनमें से कोई नहीं। जो मृदा के कण वो बड़े हैं, तो अगर मृदा के कण बड़े होंगे तो वो बलुई मिट्टी के रूप में उसको जाना जाएगा। अगला प्रश्न आपके ये है 11 नंबर, रेटिना पर रंगों तथा प्रकाश की संवेदना कौन प्रदान करता है? जो रेटिना पर रंगों तथा प्रकाश की संवेदना को कौन प्रदान करता है? तो नेत्रगोलक, दंड शंकु, या फिर कार्निया और पुतलिया। तो ये दंड और शंकु जो होते हैं वो रेटिना पर रंगों का और प्रकाश की संवेदना को प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न आपके ये है कि रेशम कीट प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रेशम कीट पालन, या अंग्रेजी में उसको कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं उसको? सेरीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, कृषि को एग्रीकल्चर कहते हैं, और बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। बागवानी में फल फूल वगैरह ये उगाए जाते हैं। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जो आग पकड़ लेता है उसको क्या कहते हैं? उसको ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ज्वलन ताप कहा जाता है। ठीक है, इसका उत्तर आपको याद कर लेना है, ज्वलन ताप। अगला प्रश्न है, एकमात्र धातु जो कक्ष ताप पर, यानी कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये तो आपने याद कर लिया होगा, पारा होता है ये। और अधातु की बात करें तो वो ब्रोमीन होती है। अधातु ब्रोमीन है और धातु में पारा है जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है इसमें ये कि नीले थोते का आपको रासायनिक सूत्र बताना है। नीले थोता यानी कि कॉपर सल्फेट, तो CuSO4 इसका सूत्र होता है।
अगला प्रश्न है कि धातुओं को तारों के रूप में परिवर्तित करने को क्या कहते हैं? तो उसको तन्यता कहते हैं। क्या करते हैं? तन्यता कहते हैं। और पीट पीट कर चादर के रूप में बनाते हैं तो उसको आघातवर्धनीय कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके 17 नंबर कि किसी वस्तु की गर्मी अथवा ठंडक की डिग्री के माप को क्या कहते हैं? तो उसको उसका तापमान कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई वस्तु ठंडी है अथवा गर्म है, ये कैसे पता करेंगे? तो ये उसके तापमान से पता करेंगे। और ताप मापने वाले यंत्र को तापमीटर मापी कहते हैं। क्या कहते हैं? तापमापी थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, तापमापी थर्मामीटर। और ये टेम्परेचर मापने का काम आता है। अगला प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किसमें होता है? CFC का उपयोग कहाँ पे होता है? तो रेफ्रिजरेटर में होता है, एयर कंडीशनर में, इत्र में, और ये सभी। तो ये सभी यहाँ सभी जगह पे होता है। अगला प्रश्न आपके CNG और LPG ये किसके उदाहरण है? CNG और LPG किसके उदाहरण है? तो इन सभी के आपको नाम पूरे याद होने चाहिए। जैसे CNG का पूरा नाम क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वैसे LPG का पूरा नाम होता है द्रवित लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो ये द्रव ईंधन है। क्या है ये? द्रव ईंधन के रूप में इसको जाना जाता है। फिर आपको क्षार के बारे में पूछा गया है। तो क्षार क्या होता है? क्षार स्पर्श करने पर ये साबुन जैसा लगता है। स्पर्श करने पर क्षार साबुन जैसा लगता है। और क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और ये स्वाद में खट्टे जो होते हैं वो आपके अम्ल होते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ये भी आपके अम्ल होते हैं। अगला प्रश्न है चक्रवात में हवा की गति को मापने का जो यंत्र है वो कौन सा है? चक्रवात में हवा की गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये एनीमोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? वो एनीमोमीटर कहलाता है। और ये बैरोमीटर जो होता है वो दाब मापने का काम करता है। ठीक है, बैरोमीटर वायु दाब मापी। और थर्मामीटर ताप मापता है। अमीटर जो होता है वो आपके विद्युत द्वारा मापने का काम करता है। अगला प्रश्न है सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल का आपको रासायनिक सूत्र बताना है। H2SO4, SO2, SO3, H2SO3। तो हमें यहाँ पे सल्फ्यूरस के बारे में पूछा गया है। एक तो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, एक तो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र ये दे रखा है पहले नंबर पे, लेकिन ये सल्फ्यूरस है, सल्फ्यूरिक नहीं है। तो सल्फ्यूरस का होता है H2SO3, H2SO3। अगला प्रश्न आपके ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता या तीक्ष्णता मापने का जो ध्वनि की तीव्रता या फिर तीक्ष्णता मापने का जो मात्रक है वो क्या होता है? तो वो डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल होता है। मुक्त पतन की औसत त्वरण कितना होता है? मुक्त पतन का औसत त्वरण कितना होता है? तो मुक्त पतन का जो औसत त्वरण है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप इसको याद कर लें। अगला प्रश्न है मानव की जो ध्वनि या का जो श्रोता परिसर है वो मानव का कान है जो कितनी ध्वनि सुन सकता है? तो 20,000 से लगा के 20 से लगा के 20,000 हर्ट्ज तक ये सुन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 से लगा के 20,000 हर्ट्ज तक। ऐसी गति जो एक निश्चित अंतराल के बाद में दोहराती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको दोलन गति कहते हैं। जैसे हम झूला झूलते हैं, झूला झूलते थोड़ी देर बाद इधर जाएगा, वापस इधर जाएगा, ये वाली बार बार जो दोहराती है। घड़ी का जो पेंडुलम है उसकी गति भी दोलन गति के रूप में जानी जाती है। विद्युत घंटी कौन सी चुंबक का उदाहरण है? विद्युत चुंबक का, बेलनाकार चुंबक का, घोड़े की नाल के चुंबक का, या विद्युत चुंबक का? तो विद्युत घंटी जो होती है वो विद्युत चुंबक का उदाहरण है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा का मान, 2 किलोमीटर प्रति घंटा का मान किसके बराबर होता है? तो ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा का जो मान है वो 5/9 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की गुणवत्ता को और क्या कहते हैं? तो ध्वनि की गुणवत्ता को कहा जाता है लय। क्या कहते हैं? टिम्बर कहा जाता है। अगला प्रश्न है ग्रहण का वह प्रकार जिसमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो है आपके चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती हैं, तो वह कौन सा ग्रहण कहलाता है? तो उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। और जब सूर्य के और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, ठीक है, चंद्रमा आ जाए तो उसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला प्रश्न है ये बहुमुखी परावर्तन पर आधारित यंत्र जिसमें विभिन्न डिजाइन बनाए जाते हैं वो कौन सा यंत्र है? पेरिस्कोप, दूरबीन, बहुरूपदर्शक और सूक्ष्मदर्शी। तो
तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें बहुमुखी परावर्तन है, तो इसमें आपके बहुरूप दर्शक हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर नंबर 3 से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्वक क्षण चुंबक लटकाने पर वह सदैव किस दिशा में आकर रुकती है, तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। वह पदार्थ जो विद्युत धारा को संपूर्ण रूप से अपने में से होकर प्रवाहित होने देता है उसको कहते हैं विद्युत चालक। ठीक है, उसको कहते हैं विद्युत चालक। अगला प्रश्न है आपके, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो इसमें से जो मंगल ग्रह है उसको लाल ग्रह कहा जाता है। इस शुक्र ग्रह को कहा जाता है बोर का तारा या इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कहते हैं इसको, और इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। जबकि जो पृथ्वी है इसको नीला ग्रह कहा जाता है। इस एकमात्र ग्रह जहाँ पर जो जैव विविधता पाई जाती है, जीव जंतु पाए जाते हैं। शनि जो ग्रह है इसके ऊपर रिंग पाई जाती है, शनि ग्रह के ऊपर रिंग वलय होती है। अगला प्रश्न है, परिवर्तित कोण कितना होगा यदि आपतित किरण परावर्तित किरण के लंबवत हो। ये कह रहे हैं कि परिवर्तित आपतित किरण परिवर्तित सतह के लंबवत है, तो परिवर्तित कोण कितना होगा, तो ये देखो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, तो ये 90 डिग्री लंबवत है, तो आने वाला कोण और परावर्तन कोण बराबर ही होगा, तो कितने का कोण बनेगा, वो 0 डिग्री का कोण ही बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा आपके सेकंड ऑप्शन 0 डिग्री। तो इसका सही आंसर आपके 0 डिग्री हो जाएगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। आप कमेंट करना कि अपना जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, इसका उत्तर कमेंट करके बताना। और एक प्रश्न का उत्तर और कमेंट करना कि पृथ्वी का जो पलायन वेग है, पृथ्वी का पलायन वेग है वो कितना होता है, स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान है वो कितने डिग्री होता है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आप इनका उत्तर कमेंट करके बताना। अगले वीडियो में मैं आपके ये जो आगे के जो गणित के प्रश्न हैं वो आपको मैं सोल्व करके बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में भी ये वीडियो को शेयर कर देना। ये गणित के पेपर भी सोल्व करेंगे, इसके अलावा आपके बाकी के जो और भी मैं विज्ञान के पेपर, सामाजिक के पेपर डाल रहा हूँ, और जो मेंटल एबिलिटी का पेपर है वो भी मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना, और 8वीं क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।